वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि डाइट जायका में आज बन रहा है स्पाइसी आलू गोभी, चटपटी आलू गोभी हम बना रहे हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। टमाटर के जो चंक्स हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो मैं चाह रही हूँ कि थोड़े गल जाएं और गोभी भी अभी थोड़ी और गलनी बाकी है। अच्छा, इसका जो है वो मैं दोबारा से इसको ढक्कन लगा दूँगी। अच्छा, मीनवाइल जब तक ये बन रहा है मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको हाजमे से रिलेटेड कोई भी इशू है और अगर आप ये चाहते हैं कि रमज़ान में आप गोश्त खा खा के जो है अफ्तार के बाद तंग आ चुके हैं और आपको एक मज़ेदार स्पाइसी किस्म का वेजिटेबल खाना है, तो आई एम टेलिंग यू कि ये उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी है, बहुत मज़ेदार है। और इसके साथ साथ आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप कोई मरीज़ों वाला खाना खा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमने अदरक डाला है और इसमें जो हमने लाल मिर्चें डाली है ना, उसका एक ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बेसिकली हमारे घर में जब ये बनता है, जब मैं बनाती हूँ अपने घर में, तो मेरी बहन जब ये खाया करती थी, अब तो खैर वो यहाँ नहीं होती, लेकिन जब वो खाया करती थी तो वो सालन दोबारा बनाना पड़ता था हमें रात के लिए कुछ और। तो ये इतना वेजिटेबल लवर्स के लिए ये बहुत अच्छा सालन है। अच्छा, और ये है कि क्योंकि ये बहुत स्पाइसी खुद ही है, लेकिन फिर भी मैंने मिर्चें कम रखी हैं, ज़रा स्पाइस डिफरेंट किस्म का इसमें ज़्यादा है। गरम मसाला है, इसमें अदरक है। चाहें तो आप इसको अचार के साथ भी ले सकती हैं। अचार मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अचार जो है वो अगर आप तेल वाला अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए बुरा है, तेल ही तेल होता है उसमें सरसों का, तो आप ये कर सकते हैं कि विनेगर में आप बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऐड करें, उसमें आप गाजरों को ऐड करें, उसमें आप जो वेजिटेबल आपको समझ में आती है, जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है, सिवाय आलू, लौकी, इस किस्म की चीज़ों की जो कि गलती नहीं है किसी भी खटाई में जाके। आलू को अवॉइड करें उसमें डालना, इसके अलावा लौकी वॉकी नहीं डालें। आप क्या क्या डाल सकते हैं मैं आपको एक जो है वो आइडिया दे देती हूँ। फूल गोभी, बंद गोभी, मटर, गाजर, अदरक, लसूड़े जो होती हैं वो आप डाल सकते हैं उसमें। इसके अलावा अदरक, लहसुन भी डाल सकते हैं आप उसमें। अच्छा, ये आपने बना दिया। और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट कुछ शोज़ में आपको मालदीवियन अचार बनाना सिखाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो मालदीव से आई है, मैंने ये अचार उससे सीखा है। उसकी बेस्ट बात यह है कि उसमें विनेगर और लाल मिर्चों का जो एक कॉम्बिनेशन डलता है, वो उसको उन्होंने स्पाइस सब किया होता है कुछ हर्ब्स के साथ, और वो बहुत ही मज़े का उसका फ्लेवर भी आता है। और उसमें ऑयल नाम को भी नहीं होता, ज़रा सा भी नहीं होता है ऑयल उसमें। अच्छा, वो मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ की एक बड़ी फेमस किस्म की चेन है जो कि लोग वहाँ की चिकन बहुत शौक से खाते हैं, उनकी कुछ सॉसेज हैं वो बड़ी फेमस हैं। तो वो मुझे ऑलमोस्ट वैसा लगा था टेस्ट में जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो फेमस जगह है उस बिल्कुल सॉस का टेस्ट बिल्कुल वैसा लगा था। तो इंशाल्लाह मैं वो भी बनाऊँगी और इसमें हम जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो सॉसेज भी बनाएंगे जो कि बिल्कुल लो फैट होंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जब भी आप मंचिंग करें, मंचिंग कहते हैं स्नैकिंग को, जो आप सुबह शाम दिन रात अफ्तार के बाद मतलब जब वो खाते रहते हैं, कभी कोई जो है वो टीवी देखते हुए आप कुछ खा रहे हैं या इस किस्म की कोई चीज़, तो कोशिश करें कोई फ्राइज़ नहीं खाएं, कोई पकौड़े नहीं खाएं। अगर आपको मंचिंग का दिल चाह रहा है, कुछ आपने खाना ही है टीवी देखते हुए, तो आप पॉपकॉर्न्स खाएं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट कि पॉपकॉर्न्स आप वो वाले नहीं खाएं जो ब्रांडेड मिलते हैं, जिसमें बेइंतहा मक्खन और बेइंतहा सैचुरेटेड फैट होता है। आप सिंपली आप जो कॉर्न्स आपको मिलते हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए, किसी भी आम दुकान से आपको मिल जाते हैं, उसको आप पॉट में बनाएं और वो खाएं। उसमें कोई मक्खन नहीं डालें, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालें और वो आपके लो फैट पॉपकॉर्न हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स को कट करके, स्टीम करके, जिस तरह से मैंने अपने पिछले शो में भी कुछ दिन पहले जो मैंने शो किया था उसमें मैंने जो पोटैटो वेजेस बनाए थे रोस्ट करके, वो आप जो है वो खा सकते हैं और उसको आप एक डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, विच इज़ योर योगर्ट डिप। मीनवाइल जो है वो हम इसको हिला लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि आलू गोभी जो है वो मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉन स्टिक पैन जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो पतीलियाँ और ये जो बड़े बड़े जो हांडियाँ होती हैं उससे अगर आप निकल के इस चीज़ पे आएंगे तो इवेंचुअली आसानी आप ही को होगी। अच्छा, ये जो है इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट की कसर अभी बाकी है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ वो चीज़ें जो मुझे इस वक्त डालनी चाहिए। इसमें है अदरक हमारे पास चॉप्ड, इसमें हम 1 टीस्पून फुल अदरक डालेंगे, बल्कि मुझे 1 कम लग रहा है, मैं डाल देंगे उसमें 2, क्योंकि बहुत ही
कोई मज़ेदार लगता है ये। अच्छा, मैं आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार अपने खाने की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, और सही बात है, नहीं करनी चाहिए, अपनी तारीफ़ खुद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें से जो अभी स्मेल आ रही है ना, इससे मुझे एक बात याद आ रही है, और वो ये कि मेरा भाई जो है वो कोई बहुत ही शदीद किस्म का मीट लवर इंसान है, और उसको वेजिटेबल से सख्त किस्म की एलर्जी है। एक दिन वो घर आया और उसने बोला कि मुझे भूख लग रही है यार, आयशा खाने में क्या है? मैंने कहा आलू गोभी। मेरा आलू गोभी है तो स्मेल इतनी अच्छी क्यों आ रही है? तो दैट इज़ द थिंग कि अगर आप इसको उसी तरीके से उन्हीं स्पाइसेस के साथ बनाएंगे तो ये बहुत बहुत मज़े की बनेगी। ये जो है मैंने इसका लिड लगा दिया था। अब मैं इसमें सिंपली डालूँगी हमारा गरम मसाला, क्योंकि अफ्तार का सीज़न है, रमज़ान का सीज़न है, अफ्तार हम करते हैं, तो मेरे मुंह से निकलने वाला था चाट मसाला, मगर वो नहीं डालिएगा प्लीज़। इसमें हमने डाला है गरम मसाला, बस इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 2 पिंचेस ऑफ गरम मसाला मैंने डाला है। इसको मैं हिला दूँगी। कसूरी मेथी हमारे पास रहती है। कसूरी मेथी जो आपके पास बाज़ार में मिलती है वो मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं पसंद। उसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत बुरा होता है, मतलब वो रियल नहीं लगती मुझे, और वो बहुत ही कोई पुरानी लगती है। अगर आप चाहें तो आप कसूरी जो मेथी होती है, जो बिल्कुल छोटी छोटी सी मेथी होती है, उसको आप लेके सुखा के आप खुद भी उसको बना सकते हैं। अच्छा, कसूर की मेथी वो कहलाती है। इसमें मैंने डालनी है ये 1 पिंच एंड दिस इज़ 2 पिंचेस। 2 तरीके होते हैं कसूरी मेथी डालने के, एक तो ये जिस तरह का मैंने डाला है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको जो है वो इस तरह इस लिड उसके ऊपर लगा दें। गरम गरम जब ये लिड हो रहा होगा इसके ऊपर आप मेथी डालें। जब वो बिल्कुल कड़क हो जाए तो उसको हाथ से मसल के वो डालें। जो आपको पसंद है तरीका आप वो अपना सकते हैं। आलू गोभी जो है वो बिल्कुल हो चुकी है डन। इसका फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ, और इसकी जो है गार्निश के लिए मैं थोड़े से ले लूँगी हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया जो है वो गोभी के साथ इसका बहुत ही कोई मज़े का फ्लेवर आता है। मुझे जो है वो हरा धनिया बहुत पसंद है, और हरे धनिया की डंडियाँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे उसकी डंडियों का जो मज़ा आता है ना, वो मुझे पत्तों का भी नहीं आता है, बिकॉज दे आर वेरी जूसी एंड दे आर यम टू ईट। हमने जो मेथी डाली है वो इसी वजह से कम डाली है कि हम चाहें तो इसमें धनिया डाल सकते हैं। पुदीना मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मर्ज होगा, इसलिए मैं पुदीना जो है वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में पुदीना डलता है, हर चीज़ में नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया के भी बड़े फ़वायदे हैं। धनिया जो है, पहली बात तो ये कि इसमें कैलोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरी बात ये कि ये उन चंद चीज़ों में से है, उन चंद हर्ब्स में से है जो बड़े मज़े की भी होती हैं और जो हमारे पास फ्रेश अवेलेबल होती हैं। आप ऑरिगेनो ले लें, थाइम ले लें, बेसिल ले लें, तो ये सारी जो हैं वो आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि जो चीज़ आपके पास ताज़ा तरीन फॉर्म में है वो आप क्यों ना इस्तेमाल करें। अच्छा, बातों के साथ साथ मैं ये आलू गोभी यहाँ पे कर दूँगी जनाब सर्व। इसका मैं हटा दूँगी ढक्कन। या आप सहरी में खाना चाहें सहरी में खा सकते हैं, अफ्तार में खाना चाहें अफ्तार में खा सकते हैं, मतलब अफ्तार के बाद यूजुअली जब लोग खाना खाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप जब खाना चाहें आप खा सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा लो फैट हो गया है और मैं क्यों सब्ज़ी खाऊं रोटी के साथ, तो आप इसको अपने आप को एक ट्रीट दे सकते हैं पराठे के साथ खा के। बट अगेन आप ये कर सकते हैं कि पराठा जो है वो आप बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही कम घी में, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए। वैसे हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि इसके साथ पराठे का अपना ही मज़ा होगा, एंड आई रियली अग्री टू इट। बिल्कुल आप पराठे के साथ खाएं, और कभी कभी जो है वो आपको अपने आप को भी ना छूट देनी चाहिए, आप जो मर्ज़ी खाना चाहें खाएं। और एक वीकेंड में कहती हूँ, वीकेंड ऐसा दिन है कि आप जितनी मर्ज़ी कार्ब्स जो हैं वो लें। अच्छा, इसको हम रख देते हैं इस तरह ताकि आपके देखने के लिए हो जाए आसानी। थोड़ा सा जो है वो मैं इस पर कर दूँगी अदरक को ऊपर से स्प्रिंकल, दैट्स इट। मुझे धनिया बेइंतहा पसंद है, इसलिए मैं धनिया को बिल्कुल बीच में डालूंगी। किसी को अगर नहीं पसंद धनिया, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम है, किसी को ना पसंद हो तो वो साइड पे कर सकता है, इसलिए मैंने जो है बीच में रखा है। अच्छा, जब तक मैं कर लेती हूँ हमारा काउंटर क्लियर, और मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ कि मेरे शो से रिलेटेड आप कोई भी सवाल करना चाहें, कोई भी बात शेयर करना चाहें, कुछ भी आप शेयर करना चाहें, तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं dz@zykatv.pk, D फॉर डाइट, Z फॉर जायका। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग का फीडबैक देख के, और आई एम रियली हैप्पी जब मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने वेट लॉस से रिलेटेड लोगों से पूछती रहती थी, और मैं स्कूल के ज़माने में बड़ी चबी होती थी, तो आई हैव रियली वर्कड ऑन इट।
तो अगर आप बिल्कुल जो है वो उस पर काम करेंगे तो दुनिया में कोई चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आज जो हमने बनाई है एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आलू गोभी, बट आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप एग्जैक्टली इस रेसिपी से इसको करेंगे ट्राई। अच्छा, आलू गोभी के साथ साथ हम और भी चीज़ें बनाएंगे, डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट मीट, लेकिन हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बनाना वो चीज़ें सिखाएंगे और आई होप कि आप ये ज़रूर ट्राई करें। अभी तक के लिए मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.